दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों के एग्जाम बूस्टर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है राजनीतिक सिद्धांत और विचारधाराओं से संबंधित विविध प्रश्नों का भाग 1, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के साथ विभिन्न राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एग्जाम बूस्टर श्रृंखला। पहला प्रश्न है दोस्तों, शांत घाटी आंदोलन का संबंध किससे था, आपको बताना है। तो शांत घाटी आंदोलन जो कि केरल में चलाया गया था, इसका संबंध पर्यावरण या पर्यावरण संरक्षण से था। अगला प्रश्न है, राजा के पास परामर्श देने, प्रोत्साहन देने और चेतावनी देने का अधिकार है, ये कथन किसका है? तो ये बैझाट का कथन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह घटना जो पर्याप्त असमानताओं के विरुद्ध किए गए आंदोलन से संबंधित थी। तो ये 1789 की फ्रांस की क्रांति जो है, ये समाज में व्याप्त असमानताओं के विरुद्ध आंदोलन से संबंधित थी। अगला है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, समस्त संपत्ति चोरी की है, ये मत किसका है? तो संपत्ति चोरी है, ये प्रूधो का कथन है। अगला देखिए दोस्तों, पिछड़े देशों के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने की होड़ ने किसको जन्म दिया? तो उत्तर है साम्राज्यवाद यानी इंपीरियलिज्म की प्रवृत्ति को जन्म दिया है पिछड़े देशों के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने की होड़ ने। अगला है दोस्तों, उत्तर आधुनिक चिंतक और विचारक कौन है? तो माइकल फूको और ज्यां फ्रैंकोइस लियोटार्ड, ये पोस्ट मॉडर्न थिंकर हैं। अगला है दोस्तों, नौ उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है, ये सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो घाना के पूर्व राष्ट्रपति नक्रूमा ने ये विचार दिया कि नौ उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद की अंतिम अवस्था है। अगला है दोस्तों, नौ दक्षिणपंथी सिद्धांत या न्यू राइट आइडियोलॉजी को मानने वाली विचारधारा स्कूल कौन सी है? तो ये है ऑस्ट्रियन स्कूल और शिकागो स्कूल, ये नौ दक्षिणपंथी सिद्धांत को मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीयता हानिकारक हो सकती है यदि उसमें कौन सा तत्व हो? तो आप जान लीजिए, यदि राष्ट्रीयता में उग्रवाद हो तो ये हानिकारक हो सकती है। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है। देखिए, कैथरीन मैकिनन की पुस्तक है दोस्तों टुवर्ड्स ए फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। देखिए, कैथरीन मैकिनन की पुस्तक है टुवर्ड्स ए फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। सुजैन मोलर आकिन की पुस्तक है जस्टिस, जेंडर एंड द फैमिली। एस फायरस्टीन की पुस्तक है द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स। और बेल हुक की पुस्तक है फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबॉडी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमर्त्य सेन को उनके किस काम के लिए 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये था अकाल का अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, नारीवादी आंदोलन की विचारधारा संबंधी केंद्रीय विचारों का सही कालानुक्रम क्या है? तो सबसे पहले नारीवादियों ने महिलाओं को मताधिकार देने पर बल दिया, फिर सामाजिक और आर्थिक समानता पर बल दिया गया, संस्कृति के संबंध पर बल दिया गया और पर्यावरण नारीवाद यानी लास्ट में इको फेमिनिज्म पर बल दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर आधुनिकतावादी राजनीतिक चिंतक का मुख्य रूप से प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? तो ये फ्रांस में हुआ था। और देखिए, एक पुस्तक है ओरिजिन्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, तो याद रखिएगा ओरिजिन्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी, इस पुस्तक के लेखक पेरी एंडरसन हैं। अगला प्रश्न सही सुमेलन करना है यहाँ पर लेखक और पुस्तकों का। तो आप जान लीजिए, लॉर्ड ब्राइस की पुस्तक है दोस्तों मॉडर्न डेमोक्रेसीज। ग्राहम वालास की है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। गैब्रियल आमंड की पुस्तक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंटल अप्रोच। और मेरियम की पुस्तक है न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। और ये सभी राजनीति विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। अगला प्रश्न भी सही सुमेलन करना है आपका। देखिए, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये लासवेल की पुस्तक है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक H.J. लास्की हैं। द मॉडर्न स्टेट R.M. मैकाइवर की रचना है। और थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट, ये हरमन फाइनर की रचना है।
अगला प्रश्न भी सुमेलन है। हीगल जो है तत्वशास्त्री विचारक हैं, ऑस्टिन न्यायिक विचारक हैं, मैकाइवर समाजशास्त्री और गार्नर जो हैं ये विवरणात्मक चिंतक माने जाते हैं। अगला प्रश्न भी सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। विचारक और संबद्ध विचारधारा या विचार परंपरा का सुमेलन करना है। तो एडमंड बर्क ये रूढ़िवाद से संबंधित हैं, रॉबर्ट नाजिक इच्छा स्वतंत्रवाद से, जर्मी बेंथम उपयोगितावाद से और मैकिंटायर ये समुदायवाद से संबंधित विचारक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, परिवार में महिलाओं की सामाजिक स्थिति का निर्धारण परिवार के किस प्रकृति द्वारा किया जा सकता है? तो उत्तर है ऐतिहासिक वातावरण प्रकृति के द्वारा। अगला है कि आधुनिक समय के संकट के निवारण के लिए शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत के महत्व की पुष्टि कौन करता है? तो ये लियो स्ट्रास। नागरिकता क्या है? तो दोस्तों नागरिकता या सिटीजनशिप जो है ये अधिकार और दायित्वों का समूह है। अगला है कि मानवाधिकारों की प्रकृति पर हेराल्ड लास्की के क्या विचार हैं? तो लास्की कहते हैं कि मानवाधिकार सामाजिक हैं, अधिकार कभी पूर्ण नहीं होते, वो प्रकृति में गतिशील हैं, वे कर्तव्यों के साथ जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेल्सन मंडेला इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो ये है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सकारात्मक कार्रवाई की पृष्ठभूमि में मूल विचार क्या है? तो दोस्तों कानून द्वारा औपचारिक समानता स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है, ये पॉजिटिव एक्शन की पृष्ठभूमि का मूल विचार है। अगला प्रश्न है देखिए, व्यक्तिगत अधिकार व्यक्तियों के पास राजनीतिक तुरूप हैं, ये विचार किसने दिया है? तो ये रोनाल्ड डॉवर्किन का विचार है। और सामाजिक न्याय के 10 सिद्धांतों में क्या नहीं है? तो सामाजिक न्याय के 10 सिद्धांतों में राजनीतिक विचारधारा का प्रचार नहीं है। अगला है दोस्तों देखिए, पार्टियां निरपेक्षता की प्रवृत्ति के खिलाफ एक जांच के रूप में कार्य करती हैं, जिसे और जो है किस रूप में जाना जाता है? तो इसे बहुदलीय रूप में जाना जाता है। विमेंस रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये हैं एरस्ट बोशरूप, इन्होंने विमेंस रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में लोकतंत्र लाने वाला पहला सुधार कौन सा था? तो ये 1832 का सुधार अधिनियम था, और वह सिद्धांत जिसको पूंजीवाद के क्षमा प्रार्थी दृष्टिकोण को व्यवहारिक दृष्टिकोण में बदलने का श्रेय दिया जाता है, तो ये रोजगार, ब्याज और धन का सामान्य सिद्धांत। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीवन समय में शरीर की निरंतरता और स्वतंत्रता, शरीर की निर्बाध गति दो सर्वोच्च नैतिक मूल्य बन गए हैं, तो ये कथन भीखू पारेख का है। सामाजिक आंदोलन के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के संबंध में सही कथन क्या है? तो ये है संघर्ष सामाजिक आंदोलनों का केंद्रीय मूल है। राजेंद्र सिंह द्वारा संसाधन जुटाने के सिद्धांतों के विचार में सही अवधारणा क्या है? तो सामाजिक आंदोलनों को सामूहिक कार्रवाई संघर्ष के मॉडल के रूप में समझा जाना चाहिए। संस्थागत और गैर संस्थागत सामूहिक कार्यों दोनों में संस्थागत सत्ता संबंधों की प्रणाली में निर्मित हितों के टकराव होते हैं। और तीसरा है, सामाजिक आंदोलनों में प्रतिस्पर्धी समूहों के द्वारा हितों की तर्कसंगत खोज शामिल है। अगला प्रश्न है, वर्तमान राजनीतिक शासन का विरोध करना और उस व्यवस्था को स्थापित करना जिसे वे आदर्श मानते हैं और समाज की समस्याओं का हल करने में सक्षम हैं, ये सही महत्व किसका है? तो ये सोशल मूवमेंट या सामाजिक आंदोलन का है। सामाजिक आंदोलन का घटक क्या नहीं है? तो शिक्षा सामाजिक आंदोलन का घटक नहीं है। और देखिए दोस्तों, एक कहावत है कि वर्ग वर्चस्व कभी भी विशुद्ध रूप से आर्थिक या विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक नहीं हो सकता है। ये कथन किसका है? तो ये राल्फ मिलीबैंड का कथन है। और दोस्तों, एक विज्ञान के रूप में राजनीतिक सिद्धांत के प्रस्तावक कौन हैं? तो कैटलिन, ईस्टन और डेहल ये एक विज्ञान के रूप में राजनीतिक सिद्धांत के प्रस्तावक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्रैंकफर्ट स्कूल के लेखन में केंद्रीय सरोकार क्या है? तो प्रभुत्व और अधिकार, ये फ्रैंकफर्ट विचारधारा का केंद्रीय सरोकार है। अगला प्रश्न है कि दार्शनिक विचार की एक शाखा जिसका संबंध अस्तित्व, वास्तविक की प्रकृति और विषयपरकता से है, जो अनुभव और वास्तविकता का गठन करता है, तो ये सत्ता मीमांसा शाखा है। और दोस्तों, राजनीतिक हिंसा का एक रूप नहीं है, तो सरकार के खिलाफ लोगों का हिंसक प्रदर्शन, आतंक और सैन्य विद्रोह और पदभार संभालना, ये राजनीतिक हिंसा का रूप नहीं है।
अगला देखते हैं, द लव दैट डेयर नॉट स्पीक इट्स नेम को प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने समलैंगिक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अपने मुकदमे के दौरान उद्धृत किया था। तो ये हैं ऑस्कर वाइल्ड। ऑस्कर वाइल्ड ने समलैंगिक के रूप में जो है द लव दैट डेयर नॉट स्पीक इट्स नेम, इसके लिए अपने मुकदमे के दौरान इन्होंने उद्धृत किया था। न्याय का हर वो सिद्धांत अधूरा है जो परिवार में असमानताओं को लेकर चुप है। ये तर्क सुसेन मोलर ऑकिन का है। द नाडार्स ऑफ तमिलनाडु, नाडार ऑफ तमिलनाडु, द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ ए कम्युनिटी इन चेंज, ये किसका अध्ययन है? तो ये रॉबर्ट एल हार्डग्रेव जूनियर का अध्ययन है, उनका रिसर्च है द नाडार्स ऑफ तमिलनाडु। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक नागरिक समाज के सहचर्यों को नागरिकता के सिद्धांत के अनुसार सुधारने की जरूरत हो सकती है। माइकल वाल्जर अपने इस नज़रिए को क्या कहता है? तो माइकल वाल्जर इसको आलोचनात्मक साहचर्यवाद कहता है। अगला प्रश्न है, ऐसा राज्य जो आमतौर पर निष्पक्षता, समानता और सामाजिक न्याय जैसे सिद्धांतों के अनुसार व्यापक सामाजिक पुनर्गठन के बारे में विचार करने के लिए हस्तक्षेप करता है, ये है सामाजिक लोकतांत्रिक राज्य। और वह सिद्धांत जो उत्तर आधुनिक विश्लेषण का रूप है, ये क्वीर थ्योरी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निरपेक्ष और सार्वभौमिक सत्य के विचार को एक अहंकारी ढोंग के रूप में त्याग दिया जाना चाहिए, ये केंद्रीय विषय किसका है? तो ये उत्तराधुनिकतावाद का। ये मानता है कि निरपेक्ष और सार्वभौमिक सत्य के विचार को एक अहंकारी ढोंग के रूप में त्याग दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का विचार पूरी तरह से आधुनिक, तर्कसंगत और ऐतिहासिक विचार है, ये किसका मानना है? तो ये पार्थ चटर्जी का कहना है। राष्ट्र राष्ट्रवाद को नहीं बनाते बल्कि राष्ट्रवाद राष्ट्रों को बनाता है, ये तर्क किसका है? तो महत्वपूर्ण विचारक अर्नेस्ट गेलनर का कहना है कि राष्ट्र राष्ट्रवाद को नहीं बनाते बल्कि राष्ट्रवाद राष्ट्रों को बनाता है। अगला प्रश्न है, 3 तरह के राजनीतिक सिद्धांत हैं, व्याख्यात्मक, निर्वाचनात्मक, मानकीय और चिंतनमूलक। ये दावा किसने किया है? तो राजीव भार्गव ने। और नॉजिक यानी रॉबर्ट नॉजिक के हकदारी के सिद्धांत के भाग कौन से हैं? तो स्थानांतरण का सिद्धांत, न्यायपूर्ण शुरुआती अधिग्रहण का सिद्धांत और अन्याय परिशोधन का सिद्धांत, ये नॉजिक के हकदारी सिद्धांत के भाग हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हन्ना आरेंट के मानवीय गतिविधि संबंधी विचार से संबंधित कथन क्या है? तो हन्ना आरेंट का कहना है कि व्यवहारिक गतिविधि 3 व्यापक रूपों में एक पदानुक्रम में आती है, श्रम, कार्य और क्रिया। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन के पक्ष में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो सभी समूहों के लिए उसकी प्रासंगिकता। पर्यावरणवाद की जड़ें मानी जाती हैं, तो 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण के खिलाफ विद्रोह के रूप में पर्यावरणवाद की जड़ें मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, वह विचारक जो मार्क्स के राज्य के क्रमिक अवसान के आदर्श को संशोधित करने के लिए तर्क देता है कि यह समाजवादी, अंतर्राष्ट्रीयतावाद और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के बारे में पहले के दावों को मुक्त होना चाहिए, तो ये जैक डेरिडा का कथन है। थॉमस एक्विनास के अनुसार गंभीर वादों को हल्के में नहीं तोड़ा जाना चाहिए, जैसे सामान्य सिद्धांत। ये उदाहरण किसका है? तो ये स्वप्रमाण का उदाहरण है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, अपनी आलोचना और उपयोगिता के विकल्प में जॉन रॉल्स किससे प्रेरणा लेते हैं? तो इमैनुअल कांट के हर इंसान की स्वतंत्रता और समानता के नैतिक विचार से प्रेरणा लेते हैं जॉन रॉल्स। रॉबर्ट नॉजिक की न्याय की उदारवादी धारणा किसका बचाव है? तो दोस्तों ये मुक्त बाजार पूंजीवाद की रक्षा है। स्वतंत्र होने को दूसरों द्वारा हस्तक्षेप न किए जाने के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो आइजिया बर्लिन ने। दोस्तों आइजिया बर्लिन ने स्वतंत्र को या स्वतंत्र होने को दूसरों द्वारा हस्तक्षेप न किए जाने के रूप में परिभाषित किया है। अगला प्रश्न है, रूढ़िवादी मार्क्सवाद की आलोचना करने का प्रयास किसने किया है? तो फ्रैंकफर्ट स्कूल ने। और देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी दूसरे रूप में भी पूछा जा सकता है कि उपयोगितावाद का राल्सियन विकल्प जो है किसके राजनीतिक दर्शन से प्रेरित था? तो ये इमैनुअल कांट के। और 19वीं शताब्दी के जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक नीत्शे उन लोगों में से एक थे जिन्होंने महिमा मंडन किया था किसका? तो युद्ध का। हिंदू सोसाइटी एट क्रॉस रोड पुस्तक किसकी है? तो के एम पडिक्कर की।
अज्ञानता का आवरण शब्द या व्हील ऑफ इग्नोरेंस शब्द लाया था किसने? तो ये जॉन राल्फ ने अपने न्याय सिद्धांत की व्याख्या करने में अपनी पुस्तक ए थियरी ऑफ जस्टिस में अज्ञानता का आवरण शब्द प्रयोग किया है। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी पुस्तक अल्फ्रेड कोबा के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लेखक और उनकी पुस्तकों का मिलान करना है। लास्की की पुस्तक है लिबर्टी इन द मॉडर्न स्टेट और बीजी मोस्का की द रूलिंग क्लास। सीसी मैक्सी की पुस्तक है पॉलिटिकल फिलॉसफीज और आर ए डहल की पुस्तक है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। अगला है पावर एलीट या शक्ति अभिजन नामक ग्रंथ का लेखक कौन है? तो सी राइट मिल्स दोस्तों पावर एलीट पुस्तक के लेखक हैं। बियॉन्ड द वेलफेयर स्टेट किसकी पुस्तक है? तो गुन्नार मेडल की रचना है। और देखिए ओपन सोसाइटी एंड इट्स इमेज नामक शीर्षक से लिखी पुस्तक किसकी है? तो ये कार्ल पॉपर की है। अगला प्रश्न सुमेलन करना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एन.पी. बेरी की पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी। डी रफील की पुस्तक है प्रॉब्लम्स ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी। हॉकिंग की लॉ एंड राइट्स और एन वाइल्ड की पुस्तक है द एथिकल बेसिस ऑफ स्टेट। अगला प्रश्न भी सुमेलन करना है। वाल्टर की पुस्तक है द इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन। आइवर जेनिंग्स की पार्टी पॉलिटिक्स। केसी हुयर की पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉमनवेल्थ और विलियम एस लिविंगस्टोन की पुस्तक है फेडरलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज। अगला प्रश्न भी पुस्तकों का मिलान करना है। जॉन लॉक की पुस्तक है ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन। ग्राहम वालास की ग्रेट सोसाइटीज। एलेक्स डी टाकविले की पुस्तक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका और मिस एम.पी. फॉलेट की पुस्तक है द न्यू स्टेट। अगला प्रश्न भी सही सुमेलन से संबंधित है। देखिए जेरमी बेंथम की रचना है फ्रेगमेंट्स ऑन गवर्नमेंट। जेम्स बर्नहम की पुस्तक है मैनेजरियल रिवोल्यूशन, बार बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। पीटर क्रोपाटकिन की पुस्तक है फील्ड फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप और जॉन स्टुअर्ट मिल यानी जे.एस. मिल की पुस्तक है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। अगला प्रश्न भी सुमेलन से संबंधित है, आप देख सकते हैं। पॉलिटिकल फिलोसफिकल थियरी ऑफ स्टेट, ये बर्नार्ड भोसांके की रचना है। द मेटाफिजिकल थियरी ऑफ द स्टेट, हाबहाउस की। द मैन वर्सेस द स्टेट, स्पेंसर की पुस्तक है और चर्चेज इन द मॉडर्न स्टेट, ये फिगिस की रचना है। अगला है लेखक और पुस्तकों का मिलान करना है। जोसेफ ला पेलेम्ब्रोरा और मायरन वीनर द्वारा संपादित पुस्तक है पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। एम लिपसेट और एस खान द्वारा संपादित पुस्तक है पार्टी सिस्टम एंड वोटर एनाइलमेंट। मॉरिस डुअर्जर की रचना है पॉलिटिकल पार्टीज और सिगमेंट न्यूमैन द्वारा संपादित पुस्तक है मॉडर्न पॉलिटिकल पार्टीज। अगला प्रश्न भी देखिए सही सुमेलन करना है। डी.बी. ट्रूमैन की पुस्तक है द गवर्नमेंटल प्रोसेस, पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स एंड पब्लिक ओपिनियन। तो याद रखिएगा द गवर्नमेंटल प्रोसेस ये ट्रूमैन की रचना है। हरमैन एक्सटीन की पुस्तक है प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स। हरमैन जिगलर की पुस्तक है इंटरेस्ट ग्रुप्स इन अमेरिकन सोसाइटीज और पीटर ओडिगार्ड की पुस्तक है प्रेशर ग्रुप पॉलिटिक्स द स्टोरी ऑफ द एंटी सैलून लीग। अगला दोस्तों देखिए अवधारणाएं हैं और उनसे संबंधित विचारकों का मिलान करना है। शक्ति की अवधारणा मैकियावेली से संबंधित है। इटर्नल कॉन्शसनेस ग्रीन से, मूल्यों का बाधिकारी विवरण ईस्टन से और प्रिजन डायरी पुस्तक ग्रामसी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न भी सही सुमेलन करना है। दोस्तों ग्रीन का कहना है कि राज्य स्वतंत्रता की सृष्टि के लिए शक्ति का प्रयोग कर सकता है। लियो स्ट्रास कहते हैं कि स्वतंत्रता पर नियंत्रण स्वाभाविक है। स्पेंसर ने कानून को पाप और विधायक को पापी माना है और बेंथम कहते हैं राज्य जो है बेंथम ने राज्य के विधि शास्त्रीय सिद्धांत का समर्थन किया है। अगला प्रश्न भी सुमेलन करना है विचारक और कथन। तो कार्ल मार्क्स का कथन है राज्य दमन का एक कृत्रिम चक्र है। हर्बर्ट स्पेंसर राज्य के सावयव सिद्धांत के समर्थक हैं। उनका मानना है कि राज्य एक जीवधारी है। टी.एच. ग्रीन ने राज्य को पूर्ण नैतिक विकास की आवश्यक परिस्थितियों का सृजन करने वाला माना है और जे.एस. मिल कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, यानी मिल एक व्यक्तिवादी की भांति विचार व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों ऐसे चिंतक जिन्होंने राज्य को शक्ति के रूप में परिभाषित किया है। तो मैकियावेली, नीत्शे और कैटलिन ने।
राष्ट्र राष्ट्रीयता योगित राज्य है, ये कथन किसका है? तो ये गिलक्राइस्ट का कथन है। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, आप जानते हैं ये प्लेटो का कथन है। और पॉलिटिकल मैन पुस्तक के लेखक एस.एम. लिपसेट हैं। अगला है दोस्तों, सही सुमेलन करना है विचारक और अवधारणाओं का। मैकियावेली कहते हैं कि नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद। बेंथम दार्शनिक उग्रवाद के समर्थक हैं। कैल्सन राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। और बोसांके ने राज्य के दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। राजनीति विज्ञान अथवा नागरिक शास्त्र से आयोजित की जाने वाली विभिन्न परीक्षाओं के लिए राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का एग्जाम बूस्टर। और इस वीडियो में हमने राजनीतिक सिद्धांतों, विचारधाराओं, पुस्तकों, विचारों से संबंधित विविध प्रश्नों को कवर किया है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।